हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 किस तरह से दे रखा है। द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज गिवन। ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे ये जो डेटा दे रखा है इससे हमें क्या करना है, डबल बार ग्राफ बनाना है और डबल बार ग्राफ बना के इनके आंसर देना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्राफ पेपर ले लेते हैं इस तरह से, ठीक है। और इसमें हमने क्या किया, इस एक्स एक्सिस पे सब्जेक्ट्स को लिख लिया और इधर जो है वो मार्क्स लिख लिए। अब हमने मार्क्स कैसे लिखे हैं, देखो यहाँ पे जो मैक्सिमम मार्क्स है वो कितना है, 88 है, 95 है, तो मैक्सिमम मार्क्स है 95। तो इसलिए जो है ये बार जो जाएगा वो कहाँ तक जाएगा, 95 तक जाएगा, इसलिए हमने 100 तक का नंबर ले लिया है। अब देखो इसी में हमने स्केल किस तरह से लिया, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10 मार्क्स, यानी ये जो एक यूनिट है इसको 10 मार्क्स ले रखा है। अब यहाँ पे डबल बार ग्राफ बनाना है फर्स्ट टर्म के लिए और सेकंड टर्म के लिए। तो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट बार जो होगा उसको हम खुला रखेंगे ऐसे ही सादा, और जो सेकंड बार होगा उसको हम क्या करेंगे, सेट कर देंगे ताकि दोनों में फ़र्क पता चलता रहे। तो इसको भी लिख लेंगे। अब आते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन पे। इंग्लिश में कितने मार्क्स दे रखे हैं, फर्स्ट जो है टर्म में 67, सेकेंड टर्म में 70। तो यहाँ पे पहले हम फर्स्ट टर्म को देखेंगे। फर्स्ट टर्म कहाँ है हमारा, 67। तो 67 कहाँ जाएगा, ये 60 है और इस 60 और 70 के बीच में ये जो लाइन है ना ये 10 है, ये जो हाफ है ये 5 है, इसके बाद में 6 7, तो यहाँ तक जाएगा। ये इंग्लिश का है तो ये इस तरह से हम ऊपर की ये बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है। और सेकेंड टर्म में कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 70। तो यहाँ पे हम टॉप जो है बार का इस तरह से बना लेंगे। अब हम इनको मिला देंगे इस तरह से, यहाँ पे इसको इस तरह से मिला देंगे, इसको इस तरह से मिला देंगे, इसको इस तरह से मिला देंगे। और चूंकि यहाँ पे सेकेंड टर्म को शेड करना है तो इसी को हम शेड कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, यानी पहले वाले को भी हम शेड वाला ले सकते हैं, जो भी हम शेड करेंगे उसको वहाँ पे मेंशन कर देंगे कि कौन सा वाला हम शेड कर रहे हैं और कौन सा वाला सादा छोड़ रहे हैं। तो ये डबल बार हो गया। अब नेक्स्ट में क्या दे रखा है, हिंदी। हिंदी में क्या दे रखा है, 72 65। 72 कहाँ है, फर्स्ट टर्म में 72, ये है 70 और 72 इससे जस्ट ऊपर होगा, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये है 72। और सेकेंड टर्म में 65, तो 65 हमारा कहाँ होगा, 60 और 70 के बीच में होगा, तो ये होगा हमारा 65। तो इस तरह से हम जो है इसका भी बार बना देंगे इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से। सेकेंड टर्म वाले को शेड कर देंगे। इसी तरह से हम बाकी के 3 भी बना लेंगे। यहाँ पे मैथ, साइंस, सोशल साइंस के लिए, तो यहाँ पे हम इनको जल्दी जल्दी बना लेते हैं। तो इस तरह से हमने बाकी के सारे बार भी बना लिए। अब यहाँ पे इसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं इसके आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। तो यहाँ पे कह रहा है कि किस सब्जेक्ट में चाइल्ड की परफॉर्मेंस ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। तो कैसे देखेंगे, यहाँ पर ग्राफ देखते हैं। देखो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, जिसका फर्स्ट टर्म से ज़्यादा ऊपर ग्राफ होगा उसी में ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। तो यहाँ पे देखो तो ये थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ पे तो ये घट गया, यहाँ पे ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर है, ये भी थोड़ा कम है, ये भी कम है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो बार जो है दूसरे वाले से ये ऊपर गया है। सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म के मुकाबले यहाँ पे इम्प्रूवमेंट ज़्यादा आया है। और ये वाला किस सब्जेक्ट का बार है, मैथ का।
तो इसका मतलब मैथ में सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं। फर्स्ट वाले का जो आंसर आएगा वो आएगा मैथ्स। ठीक है। अब सेकंड वाला कहता है इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट। तो सेकंड वाले में कह रहा है कि इम्प्रूवमेंट तो हुई है लेकिन बहुत कम हुई है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा कम किस में हुई है, देखो ये तो सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे भी बढ़ रहा है लेकिन यहाँ पे तो घट गया, यहाँ पे भी बढ़ रहा है और यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा सिर्फ ऊपर गया है। और अगर इसको बार से देख के कन्फ्यूज़न हो तो नंबर से भी हम देख सकते हैं। जैसे 73 में ये 2 ही नंबर आगे आए हैं, बाकी सब में जो है हिंदी में तो घटा है लेकिन बाकी जिसमें इम्प्रूव हुआ है उसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो यहाँ पे जो सबसे कम इम्प्रूवमेंट हुआ है वो हुआ है इस बार में, यानी कि सोशल साइंस में। तो यहाँ पे सेकंड वाले का जो आंसर होगा वो हो जाएगा सोशल साइंस। थर्ड वाले का आंसर क्या आएगा, हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या किसी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस गिर गई है। तो यहाँ पे देखो ये वाला, इसमें क्या हुआ है कि सेकेंड टर्म की परफॉर्मेंस गिर गई है और ये कौन सा पेपर है, हिंदी का। तो इसका मतलब ये हुआ कि हिंदी में जो है वो परफॉर्मेंस गिर गई है। यहाँ पे लिखेंगे यस और आंसर हो जाएगा हिंदी। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।